जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी कान्हा जी की कृपा, मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं कार्तिक माह। कार्तिक मास कब से शुरू होगा और इसमें स्नान दान का क्या महत्व है और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आगे आपको मेरे इस चैनल पर कार्तिक महात्म्य के सभी अध्यायों का भी आपको वर्णन मिलेगा। तो दोस्तों, कार्तिक मास के सभी अध्याय सुनने के लिए, उनकी महत्ता को जानने के लिए एवं इस कार्तिक मास की सभी कहानियों की संपूर्ण जानकारी के लिए आप स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में अपने कान्हा के प्रति, अपनी किशोरी जी के प्रति अपने कुछ भाव रखते हैं, तो इस वीडियो में भी, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु को, हमारे कान्हा जी को समर्पित है, तो दोस्तों हम अपने कान्हा से बस यही कहेंगे। चांद तारे फूल परिंदे, शाम सवेरा एक तरफ। चांद सितारे फूल परिंदे, शाम सवेरा एक तरफ। सारी दुनिया एक तरफ है, तेरा चेहरा एक तरफ। ओ मेरे गोपाल छबीले, तू सपने में भी मिल जाए तो तेरे चरणों को चूम लूं। मैं अरे तुझे झगड़ा एक तरफ है, तुझसे मोहब्बत एक तरफ है, एक तरफ है। ध्यान देना, अपनों के साथ कभी गेम मत खेला करना साहब। अगर जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे, और अगर जीवन में कभी हार गए तो सब कुछ जीत जाओगे। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आगे हम कार्तिक महात्म्य के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। कार्तिक मास बेहद ही पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान एवं दीपक का दान, वस्तु का दान, तुलसी पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अश्विन माह के बाद कार्तिक का महीना ही शुरू हो जाता है। ये माह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस माह में स्नान दान उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं इस महीने में स्पेशली भगवान शिव, विष्णु और कार्तिकेय एवं तुलसी जी की पूजा का विशेष विधान है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो आगे इस वीडियो में जानेंगे कि कब से हो रहा है कार्तिक मास शुरू। तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि कार्तिक मास 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस 29 अक्टूबर से शुरू होकर के, अगर आप जानना चाहेंगे कि इस कार्तिक मास की संपूर्ण जानकारी, तो हमारी आगे भी, जैसा कि मैंने बताया है, वो सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। तो जो कार्तिक मास है 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और 27 नवंबर 2023 को इसकी समाप्ति होगी। तो कार्तिक माह में तप व्रत का एवं पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्याम ही तृतीयम दुर्लभम कलो। अर्थात स्कंद पुराण में लिखे श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। तो दोस्तों, इस माह में सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करना चाहिए। वैसे तो अगर आप नदी में नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी में आप उससे स्नान कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। और कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाएं और उसकी परिक्रमा अवश्य करें। इससे धन लक्ष्मी की प्रसन्न होती हैं और आपको घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और कहा जाता है कि कार्तिक माह में दिया गया दान, जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, स्पेशली तिल का दान और दीपदान बेहद ही खास माने गए हैं। आंवला दान करने से हर तरह की लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए बेहद ही अच्छा माना गया है। तो दोस्तों,
आप ध्यान रखें कि ये जो कार्तिक माह है अपने आप में बेहद ही अक्षय पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला है। तो अभी आपने जाने कार्तिक महात्म्य की महिमा, कार्तिक महात्म्य में क्या करना चाहिए। आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कार्तिक महात्म्य अध्याय 1 की कहानी। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरे कार्तिक मास में एक एक अध्याय प्रतिदिन सुबह उठकर तुलसी माता की परिक्रमा देते हुए एवं दीपदान करते हुए इस महात्म्य का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, जो भी कहा जाता है कि कार्तिक मास में दान देना बेहद ही शुभकारी है, तो सत्संग दान, क्योंकि ये भगवान की कथा का दान करना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। तो इसके लिए आप भी इस कथा की पुण्यदायी एवं कहीं ना कहीं आपको भी इसका पुण्य अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप इस कहानी को जब शेयर करेंगे दूसरे लोगों को तो आपको भी इसका पुण्य कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आइए हम समय को व्यर्थ न गवाते हुए सबसे पहले कार्तिक मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं प्रथम अध्याय की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जय जय श्री राधे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर विश्राम करने वाले 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी जैसे विराजमान थे, जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से 88,000 ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग में के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ वास पाता है। सो आप सावधान होकर सुने। एक समय संसारी जीवों को भला चाहने वाले ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे श्री पितामह, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो कि इस महाकली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याणार्थ जो बात पूछी है, सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कारण कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया कृत्य सबसे बढ़कर होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। अतः तुम्हें संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त सावधान होकर सुनो। मैं विधि सहित वर्णन करता हूँ। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबे सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए, परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्रग्रहण और एकम तथा अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को सुबह साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्पों या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ में स्थान में पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव, सूर्य और विष्णु नारायण का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रकृति वाले आदमी से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से श्री भगवान का पूजन करें, भगवान का अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उपानह, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प
धूप दीप नैवेद्य तांबुल पुंगी फल दक्षिणा नमस्कार करके यह 16 चीज़ें मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, बोलो तुलसी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। तो दोस्तों, ये प्रथम अध्याय कार्तिक मास का संपूर्ण हुआ एवं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने उस कन्हैया के प्रति अपने कुछ उद्गार रखना चाहूँगी। ऐ मेरे कन्हैया, बेशक हम अपनी आँखों को रोक सकते हैं तेरा दीदार करने से, बेशक हम अपनी आँखों को रोक सकते हैं तेरा दीदार करने से, पर कम वक्त इस धड़कन का क्या करें जो तेरे नाम से ही चलती है। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, घुमा न कर बुलंदियाँ छू हजार मगर, उसके लिए कोई गुनाह न कर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोबारा से आप सभी को कार्तिक महात्म्य की एवं इस कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विष्णु भगवान जी से, उन कान्हा जी से मेरी यही प्रार्थना रहेगी आपके और हमारे सभी के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव प्रेम ऐसे ही बना रहे एवं हमारा प्रेम आपके चरणों में सतत बना रहे और हम आपके चिंतन में हमेशा निमग्न रहें। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।